ठीक है अतीश पंडित जी, मैं आपको लेता हूँ। हमारे पास 3-4 मिनट है, तो मैं ज़्यादा लंबी स्ट्रीम तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरी यहाँ व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं है। विल बैक टू द वाई इस्लाम चैनल, वो स्ट्रीम करेंगे, हम वहाँ इत्मीनान से बात करेंगे। तो अगर आप चाहें कैमरा बंद करना तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको ऐसे ही एंटर कर देता हूँ। ओके ओके सर। अतीश पंडित जी, आप ऑडिबल है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, नमस्कार। नमस्कार। चले, आपको आपके दर्शन हो गए, ये सबसे अच्छी बात है। आपके जो है बिना फोटो के आपको देखते थे हम, तो आप काफी यंग है, ये बात है। वो आवाज से नहीं अंदाजा होता था आवाज सुन के लगता था कि नहीं है, तो आप काफी यंग है और आपने वेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मेरा प्लान नहीं था कि मैं व्यूअर्स लूं, लेकिन चले आप वेट कर रहे थे तो मैंने आपको ले लिया। जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना तो बहुत कुछ चाहूंगा। तो ये जो जितने भी आपने हदीस दिखाई, ये मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, जो मैंने हदीस दलील के तौर पे दिखाई है वो तो सही मानता हूँ, तभी तो दिखाई है ना। जी 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 जी। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, ये मेरे को आप थोड़ा समझा दोगे? यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है। ये अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, सारा का सारा पॉलिटिक्स आपको नजर आएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत तो ब्रीफ में बता दीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जी, तो यहाँ पे एक सिचुएशन हम कैसे लेके रिव्यू करेंगे। मान लेते हैं मोहम्मद साहब प्रॉफिट नहीं थे, तब मुशरिक मक्का जो कर रहे थे, क्या वो सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं कुछ एक्ट ऐसे बताऊंगा आपको कि वो तो खुद क्लेम करते हैं कि इवन जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी, तो जब उस पर ट्रीटी में मुसलमानों ने लिखा कि प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट मानते तो लड़ाई क्यों करते। तो वो खुद बात मानी उन्होंने कि हमारी लड़ाई इसलिए थी बकौल, वो उनका क्लेम तो ये था कि हम उनको प्रॉफिट नहीं मानते इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं वही कंडीशन मान लो, अब बताओ कि अगर वो उनको गलत लग रहा है कोई आदमी प्रॉफिट, तो फिर वो तो लड़ाई करेगा, तो फिर वो जस्टिफाइड है। तो मैं बोलूंगा नहीं, फिर भी जस्टिफाइड नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ अतीश जी। मान लीजिए हमारा कोई एक सिस्टम चल रहा है कुरैश में, हमारा हज चल रहा है, हज हज भी करते थे, पूरे जिम्मेदार थे, लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं मक्का की मस्जिद में, और उसके बाद उनका पूरा सिस्टम भी चल रहा है। बड़े बड़े बिजनेस भी उन्हीं के पास थे, बिजनेस मतलब शराब का पूरा बिजनेस था, सूद का कारोबार भी वो चलाते थे, तो पूरी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही थी। अब इस्लाम के आते ही 3 झटके तो बड़े लगने वाले थे। एक एक झटका लगता था भाई शराब हराम है, तो ये तो इकोनॉमिकल झटका लगता था कि अगर फॉलोवर बढ़ेंगे तो शराब की जाएगा। फिर वो कह रहे थे भाई सूद नहीं लेंगे, तो भाई ये बिज़नेस भी यहाँ से चला जाएगा। तो 2 इकोनॉमिकल झटके तो शुरू में लग गए। तीसरा लगने का खदशा था अगर फॉलोवर बढ़ गए तो ये तो ओवरटेक करने की बात करते हैं भाई, कि मक्का असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है और एक्चुअल में तुम फॉलोवर हो उनके, लेकिन तुम गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, असली में फॉलो नहीं कर रहे। तो तीनों चीज़ें जाने का खदशा था। तो ऐसी जब तीनों चीज़ें इकोनॉमिकली और सोशली चली जाएँगी, मतलब आपकी इमेज भी चली जाएगी, आपको लोग जानते हैं, तो कोई भी लड़ेगा, मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल लड़ेगा, लड़ना चाहिए उसे। जी, एग्जैक्टली यही मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मोहम्मद साहब जो कर रहे थे वो पॉलिटिक्स ही कर रहे थे। ये आपका मानना है। वो- अब मैंने आपके लिए जनरल बात बता दी, न्यूट्रल होके। अब मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि उनको खदशा था, उनका फेथ है भाई यही जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमारा शराब पिलाना, जो भी कांड करते हैं वो सही है, सूद भी सही है हालाँकि। अब ठीक है, अब सामने से कोई एक इंसान शुरू हो रहा है, 2 उसके 2 मतलब पिछले 12-13 साल तक सिर्फ उसके 100 फॉलोवर भी नहीं है। तो उसके फॉलोवर को पकड़-पकड़ के मारने की क्या ज़रूरत है? मतलब उसको आप हज़रत बिलाल के साथ क्या कर रहे हो, घसीट के जो है गरम रेत पे लिटा ले हो। सुमैया जो थी उनके प्राइवेट पार्ट में मार दिया, है ना? मतलब भाला मार दिया प्राइवेट पार्ट पे, ये कर दिया। या फिर जो है बॉयकॉट कर दिया 3 साल तक कि इनसे कोई शादी-ब्याह नहीं करेगा, बिज़नेस नहीं करेगा, ठीक है? भूखे मरने की हालत पे छोड़ दिया। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया? मतलब ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं तीस पंडित जी, लेकिन मार-पिटाई, जान से मार देना, ज़लील करना और जो जी गुलाम है उनकी बैंड बजा देना, इसको क्या कहेंगे आप? मैं न्यूट्रल जी बात जी कर रहा हूँ। जी, न्यूट ये जो ये शुरुआत किसने की? मोहम्मद साहब ने की। नहीं, ये आपने प्रॉफिट कहा। नहीं, नहीं, अतीत जी, प्रॉफिट एक मिनट नहीं मैं है आपको ये रोकना चाहूँगा। नहीं, नहीं, अतीत, देखिए मैंने ये वाला पॉइंट इसमें ही कवर किया और मैंने आपको आयत भी दिखाई, सूरह तौबा की आयत नंबर 13, क्योंकि आप हमारी हदीसों से मान रहे हैं ना, तो मैंने नहीं कुरान की नहीं। आयत दिखाई। नहीं, सुने तो 1 मिनट, वो मैं पूरी बात कर लूँ। अतीत जी, सूरह वो तौबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने निकालने की सुनिए, प्लानिंग की, इन्होंने। तो नहीं आप ये नहीं नहीं कह सकते कि उन्होंने शुरुआत की। ये तो कुरान के खिलाफ बात नहीं है, नहीं, देखिए तो सुनिए। पॉइंट बनेगा। जी, बोलिए। मारपीट करना ये शायद मुशरिकों ने शुरुआत की, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बिल्कुल। पॉलिटिक्स की शुरुआत मोहम्मद साहब ने की। सबसे पहले गए वो मक्का मंदिर में, जो भी हम उसको मंदिर मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो वहां पे क्योंकि बूत रखे थे, वो मंदिर इसलिए हम मानते हैं। वहां पे वो ठीक। अपना नमाजें अदा करने लगे।
मतलब वो उस जगह को क्लेम करने के लिए ये माहौल बनाने लगे, फिर फॉलोअर्स जुटाने लगे, जुटा के मतलब वहां पे मान लो कोई भी एक गवर्नमेंट चल रहा था, छोटा मोटा ही सही कोई भी गवर्नमेंट, तो उसको वो टॉपल करना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए ये सारा का सारा फसाद यही से शुरू होता है, मोहम्मद साहब ने ये सब शुरुआत की। तो ठीक। यहाँ पे अगर ठीक है, मोहम्मद मैं साहब की, बोल मैं आपकी बात आ गई क्योंकि मैं बहुत लंबी स्ट्रीम तो नहीं करूंगा। मैंने पहली बुनियादी डील दे दी, आपने भी मान लिया कि लड़ाई उन्होंने शुरुआत की, आपने कहा नहीं पॉलिटिक्स जो है वो मुसलमानों की तरफ से, प्रॉफिट की तरफ से, पॉलिटिक्स भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट का एक स्टेटमेंट वाजे है, जब वो कुरैश से बात करते थे, अपने कबीलों से, बनु हाशिम से, बनु मुत्तलिब से, तो वाजे कहते थे कि अल्लाह ताला ने तुम मैं तुम्हारे बीच का नबी भेज के, तुम्हें ही में से नबी को चुन के, ये तुम्हें मौका दिया है कि तुम अगर इसको कबूल कर लो, इस दीन को कबूल कर लो, तो तुम पूरे अरब के तुम ही फिर से मालिक बन जाओगे, यानी कि जितने एरिया में तुम्हारी अब हुकूमत है उससे ज्यादा फौकियत मिल जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव साइड अल्लाह के रसूल पहले ही दिखा चुके थे, तो कोई उनका नुकसान तो वैसा नहीं हो रहा था। अगर पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल फायदा तो उनको दिखा चुके थे, तो उन्होंने इसका भी इनकार किया ना, असल में मसला ये था। तो पॉलिटिक्स में हाँ, भी वो, हाँ, जी बताएं। मोहम्मद साहब को नबी चुनना मतलब मोहम्मद साहब को लीडर मानना, हम्म। ठीक है। ये हम्म। मोटा मोटी बात यही है, उस जगह का लीडर बनना और मोहम्मद साहब जैसे बोल रहे हैं वैसे करना। तो अच्छा। यहाँ पे अच्छा, मोहम्मद साहब जो एथीस एथीस पंडित जी, अगर पॉलिटिक्स है जैसे आपने बोला और वो सही मानते, आप कह रहे हैं कि वो वाला पहलू मानो कि प्रॉफिट नहीं थे उनके नजदीक, तो फिर वो ये क्यों आए प्रॉफिट के पास कहने? अगर कोई आदमी सच्चा है तो वो कहने का ऐसा है, अच्छा प्रॉफिट ऐसा करो, निपटा लो बात आपस में, कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, औरतें चाहिए तो औरतें ले लो, कुछ अगर पोजीशन चाहिए कुरैश में तो और पोजीशन बढ़ा देंगे तुम्हारी। तो ये कंप्रोमाइज तो चोर आदमी करता है, ईमानदार आदमी कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो ये पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे आप कुरैश की? और ये आखिरी सवाल है, फिर हम एंड करते हैं वीडियो। ठीक है, ये मतलब ये इसीलिए कर रहे हैं ये लोग, मतलब कोई आके आपको तंग करेगा, कोई गली का गुंडा, मतलब ये प्रॉफिट से आपको नहीं कह रहा हूँ, कोई गली का गुंडा आके आपको मतलब तंग करेगा, उसको आप क्या कहोगे? भाई तू थोड़े से पैसे ले ले, तेरे को जो चाहिए ले ले, मैं तो तेरे को दो तीन लाख रुपए दे देता हूँ, तू मेरा पीछा छोड़, ठीक है। ठीक हम ठीक। यही आप, करेंगे या उसके साथ मारपीट करेंगे? आप क्या करोगे? मैं समझ गया आपकी। अब ये आपका क्लेम ही गलत है, जो आपने एक वर्ड, खैर गली गली वाली बात बोली, वो क्लेम इसलिए गलत है, मैं आखिरी बात उस पर दिखा देता हूँ। क्योंकि गुंडे वाली हरकतें जो हैं असल में ये कुरैश कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ, जो मेरा मेन हवाला वही था, आज पता नहीं आपने शायद गौर नहीं किया, मिस आउट कर दिया उसको। वो मैं एक हदीस देता हूँ, फिर मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि वो फिर आपका एजम्पशन है। ये देखिए हदीस है बुखारी की 4815, कि अल्लाह के रसूल चुपचाप से नमाज पढ़ रहे हैं अकेले, मतलब बीवी हैं और हज़रत अली छोटे से हैं, तब ये हदीसें आती हैं, तो नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये बुखारी की 4815 हदीस है कि मोताइम अभी मुआयत आते हैं और गले में फंदा बांध के गला घोटते हैं। तो गुंडे वाली कहाँ हरकत कहाँ कौन पढ़ कर रहा रहे है? हैं? ये कहाँ पढ़ बुखारी, रहे हैं? हाँ बुखारी 4815, ये खोलिए देखिए, बुखारी 4815, नोट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जी जी, वो हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं नमाज? मक्का में। मक्का मंदिर में, जी वही हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, सुने सुने वही सुने मैं कह रहा हूँ। तो सुने सुने उनको नमाज सुने। पढ़ना था, वो कहीं और पढ़ते। नहीं नहीं, ये तो ये यहाँ कौन पे कह रहा है? ये तो आप यहाँ कह पे रहे हैं। सुने 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 मेरे भाई, सुने। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो गुंडे वाली बात की ना, ये बताएं कि मना करना एक अलग चीज है ना, ये जो आप कह रहे हो ये एक अलग पहलू है, कि आप गले गले में फंदा डाल के घूंट के जान से मार के ऐसे ट्राई करोगे मना करने का। तो गुंडा कौन है पहले ये बताओ, नहीं, क्या करना था क्या जी नहीं करना? नहीं नहीं, ईमानदार बने अतीश जी, ये आप देखें, जी काम जी, पढ़ना था नहीं बिल्कुल। पढ़ना था वो अलग बात है। सुनिए, तो पढ़ना था नहीं पढ़ना था वो आपका पहलू है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि गला घोट के जान से मारने की कोशिश करेंगे आप? सुनिए, वो किस पहली पे बार बोलना, ये तो नहीं किया। नहीं इसमें नहीं, तो बोले आप। सुनिए, ये अब ये ये कैसा था? ये अब अमल करना सही था कि नहीं था? गला घोट के पीछे से आके चुपचाप से गला घोट देना, चादर से फंदा मार के, ये कैसा था? इसको बताएंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। ये ये पहली बार नहीं हुआ होगा, इससे अरे ये, पहले भी उनको मना किया गया होगा, तो नहीं नहीं वो नहीं माने नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो खुद ही अच्छा अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि अगर कोई मना ना करे, ये तो आपको दलील लानी पड़ेगी, पहली बार मना किया दूसरी बार, तो गला घोट दो जाके। नहीं गलत, मतलब उनको वहां से फोर्सफुली इवैक्यूएट करना पड़ रहा होगा। ये ये तो आप एजम्पशन पे एजम्पशन कर जा रहे हैं, हम आपको दलीलें दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं पहली बार नहीं हुआ होगा। देखिए अतीश पंडित जी, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आपके पास माजरत का दलील नहीं है, और मैं आपको इसलिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। अब ऐसे हम आपस में आप कयास करते रहो, ऐसा हुआ होगा, उनको रोका होगा, क्योंकि हो सकता है आपने एक्सपोजिंग के चैनल ज्यादा सुने हो, और मैंने जानबूझ के आपको एक दलील इसीलिए दी है कि गुंडों वाली हरकत कौन कर रहा है, कौन औरतों के प्राइवेट पार्ट पे कौन हमला करता है? शरीफ आदमी हमला करता है क्या? नहीं आप वो बताओ। कहा मतलब किस ये में किया गया है, वो तो मेरे को मालूम नहीं।
हाँ, तो आपको नहीं मतलब कहाँ से आ अतीश जाए ये पंडित जी मेरे को मालूम नहीं। अतीश पंडित जी, अतीश पंडित, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हो कि उन्हें वो खिलाफ क्यों थे। इस पे तो मैं मान रहा हूँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस 50 चीजों में हो सकता है, लेकिन गला घोटना, कत्ल कर देना, ये नहीं ये नहीं, असल में मर्डर वाली हरकतें हैं। ये किसने की हैं? ये की हैं कुफ्फारे मक्का ने। ये पूरा टॉपिक उसी पर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा रुक जाए अतीश पंडित जी, मोहम्मद साहिल साहब हैं, उनको ले लेते हैं। वो बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपको हमने टाइम दे दिया, क्योंकि मैं नॉर्मली लेता नहीं हूँ अपने इधर कॉलर। जी मोहम्मद साहिल जी, कुछ कहना चाहेंगे? सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाह रहे थे आप, चले आप भी कुछ शेयर करें। एथियस्ट पंडित साहब कह रहे हैं कि वो काबा में इबादत क्यों कर रहे थे। जरा पंडित जी बताएंगे काबा को बनाया किसने था। बाबा को किसने बनाया था ये तो मेरे को नहीं मालूम, तो फिर लेकिन तो फिर जो जानकारी नहीं है ना उस पर बकवास नहीं करना चाहिए, समझे। तो आप आपके पास जानकारी मतलब प्रूफ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा को बनाए थे? तुम्हारे पास एथीस प्रूफ है कि नहीं बनाए थे। एथीस पंडित जी, एथीस पंडित जी, एथीस पंडित जी जी, जो भी हम प्रूफ दे रहे हैं या कुरान हदीस से दे रहे हैं, तो आप भी हमारे उन्हीं तथ्यों पे हम बात कर रहे कुरान हो। हदीस से उन, प्रूफ देते हैं, उन, समझ गए। उन, उन, उन्हीं उन्हीं साहिल भाई आराम से, उन्हीं तथ्यों के हिसाब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुरान से तामीर साबित है। अब आपको कि मैं नहीं मानता, वो एक अलग चीज है, क्योंकि आप उन्हीं तथ्यों को लेके आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो उन्हीं के हिसाब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी। और रसूल ने भी कोई ऐसा नहीं बोल दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, इब्राहिमी मजहब ही है, ये वही मजहब है, यही हज भी वही रहेगा। थोड़े से तरीके से सुधार दिए कि ये सब नहीं होंगे, ये इब्राहिम बुत परस्ती नहीं करते थे। इस पे वो बदक गए, इस पे, और तब की उनको इब्राहिम बातें अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाकर उसमें रखे थे, ये इस्माइल हम्म, अलैहिस्सलाम को मुजस्समा बनाकर रखे थे। वो कौन लोग बनाए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए थे। चले चले साहिल भाई। जी जी, मैं सब मालूम पड़ रहा है। नहीं चले, ठीक तो है पंडित ऐसी। पंडित सुनो, पंडित पंडित जाकर अपनी पहले किताब पढ़ो, समझे। अपनी साहिल किताब भाई, जाकर पढ़ो पहले, साहिल भाई फिर समझ रहा बकवास हूँ मैं। करना अपनी। चले चले, खैर हम ज्यादा तीखी बात हो जाएगी। सैयद साहब को ले लेते ये हैं। हाँ बेवकूफ इंसान बोल रहा था कि एक भाई बहन जाकर जंगल में अगर हम बिस्तरी करें तो जायज है। ये अच्छा, मुझे ये हमें मुझे नहीं पता। बताएगा। अगर ऐसा बोल रहे थे तो गलत बोल रहे थे पंडित जी। नहीं ये नहीं, जाहिल हमें सुनिए बताएगा जी, कि क्या सुनिए चीज सही है ये क्या गलत है। इससे जी इससे तो सुनिए। सिर्फ ये पूछ लो ना, हक 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 क्या है और बुराई क्या है, इसे यह नहीं पता है। ये बताएगा हमें। प्रॉफेट चलो अब्राहम और उनकी बहन सारा ये दोनों सगी भाई बहन थे, जिन लोगों ने शादी कर ली और नहीं, भी उनको ऐसा अरे वहां भाई वो वहां से बाइबल में खड़ा किया लिखा है, गया। बाइबल में लिखा है। हम नहीं मानते, अब ऐसा बाइबल में लिखा है, जाकर बाइबल पढ़। बाइबल एथीस नहीं में नहीं, लिखा एथीस है। बाइबल साहिल साहिल भाई, साहिल बाइबल भाई, साहिल भाई, हाँ एथीस बाइबल भी पंडित जी। खुदा की ये तरफ से आया हुआ एक किताब है। सुने सुने एथीस बाइबल पंडित जी, बाइबल मिक्स है, बाइबल प्योर नहीं एक है। जब आया एक था तब अच्छा, प्योर था, अब नहीं है। ये ये बात बोल के बाइबल वाला क्या साबित करना चाहते हैं? अरे वो कुछ साबित करें, जो गलत है गलत है। उसमें उसमें नहीं उसमें नहीं, वो उसमें क्या साबित उसमें उसमें जितना सेक्स लिखा है ना, जिसमें उसमें जितना सेक्स लिखा है ना, वो किसी साहिल भाई। रोमांटिक रोमांटिक फिल्म में भी नहीं होगा, समझ जी जी गए। साहिल भाई, साहिल भाई एक मिनट, हाँ मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ये अतीश पंडित जी, खैर हमारा टॉपिक नहीं है। बाइबल में जो वाकया आप बता रहे हैं वो बाइबल का है, और बाइबल में काफी नबियों की गुस्ताखियां हैं। ये तो एक किस्सा बता दिया भाई बहन का, कुरान में भाई बहन नहीं है। कुरान में तो इवन आप बीबी सारा को गुलाम भी साबित नहीं कर सकते, हालांकि बाइबल में वो गुलाम बताई जाती है। आपको नहीं साबित कर सकते। एक आध कोई हदीस और रिवायत मिलेगी जो इस बात की तरफ इशारा करती है, अलबत्ता बीवी साबित करेंगे कुरान से भी। तो वहाँ काफी और चीजें, तो उसकी बुनियाद पे आप कुरान पे चस्पा ना करें, तो वरना फिर चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो वो गलत है। वो साहिल साहब भी वही कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा कि इसमें ज्यादा बात हो, लेकिन पॉइंट ये है हमारी पूरी वीडियो का कि कुफारे कुरै मक्का जो है, आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में आपका दिल भले ही कुफार की तरफ हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप उनकी तरफ जाना चाह रहे हो, तो वो मर्डरर्स थे। उन्होंने औरतों पे हमला किया, उन्होंने गुलामों पे हमला किया, उन्होंने घरों से निकाला। घरों से निकालना छोड़ो, चलो दिल को तसल्ली हो जाती है कि मक्का से निकाल दिया, वो हिजरत करके कहाँ जा रहे हैं, हबशा जा रहे हैं। वहां भी पहुंच गए कि भाई इनको अपने पास मत रखना है। मतलब इतनी आग है, इतनी दुश्मनी। भाई आपको अगर इतने ही बुरे लग रहे थे आके आपका धंधा पानी बंद हो जाएगा, तो चलो जहाँ चले गए उनको छोड़ देते, वहां रहने देते। वो हिब्शा हबशा जाके उसके बादशाह को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई ये बड़े खराब लोग हैं, इसको निकालो यहाँ से। मदीना हो गए तो मदीना में लड़ाई करने पहुंच गए। ट्रीटी कर ली तो ट्रीटी भी इनके पॉइंट पे की जा रही है। मैं आपको सिर्फ कुरान हदीस से बात बता रहा हूँ, इनके पॉइंट डोमिनेट करके की जा रही है ये हबशा की। उसके बाद इनको फतेह मक्का पे माफ कर दिया सबको, ये तक बोल दिया कि अबू सुफियान के घर में जो भी पना लेगा वो भी माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने पीछे जो है क्या किया, क्या कहते हैं, प्रोपोगंडा किया दूसरों के बाद, फिर जाके अजाब का मामला आया। तो माफ किया गया है। अगर आप न्यूट्रल होकर पढ़ेंगे अतीश पंडित जी, तो ऐसा मामला नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाह रहा मजीद और इख्तलाफ हो। मैं सैयद साहब को ले लेता हूँ अतीश पंडित जी, तो दो बात उनसे लेते हैं, वीडियो एंड करते हैं ना, लंबी हो जाएगी वरना वीडियो। ओ सैयद साहब,
कुछ कहना, सैयद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब ब्रीफ में बात रखते हैं इंशाल्लाह। अरे बस 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 सलाम करने के से जी, बहुत अच्छा लगा, आप आते रहते हैं और आया करें। तो ये तो ये हमारा टॉपिक है, तो हमने कवर किया। हालांकि क्योंकि गालिब ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली चैलेंज कर रखा था कि एक दलील लाके तो हमने दलील दिखा दी बुखारी से। अब अगर इंसानियत थोड़ी सी होगी तो वो उसको रिट्रेस करेगा कि उसने ओवर कॉन्फिडेंट में कहा कि रसूल पे किसी ने कोई हाथ ही नहीं उठाया, हमने दलील दिखाई। हमें कोई शौक नहीं है सब चीजें दिखाने का कि रसूल पे क्या क्या हुआ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कम से कम जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम चले कि ये कुफारे मक्का कोई अच्छे लोग नहीं थे, और ये बाद में भी इन्होंने डोमिनेट किया है। ठीक है, हदीस पंडित जी, मोहम्मद साहिल भाई और सैयद साहब आते रहिए और हम बात करते रहेंगे। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जैसे कि सुलह हुदैबिया में हुआ, इख्तलाफ रहेगा, किसी के आइडियोलॉजी अलग, किसी के आइडियोलॉजी, हम नहीं चाहते कि हमें आपस में वार्तालाप खत्म हो जाए। पीस ट्रीटी रहे सुलह हुदैबिया की तरह, जाकि आप हम तक बात रख सके अच्छी बातें, और हम आपके पास अच्छी तथ्य वाली बातें पहुंचा सके, ताकि गलत फहमियां दूर हो सके। ये हमारा असली मकसद है। तो इतना ही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़ते रहें और चैनल को प्रमोट करते रहें। मैं बहुत कम ही करता हूँ रिफ्यूटिंग वीडियो, मैं अपनी ही रिसर्च डालता हूँ, लेकिन आज डालनी पड़ी। तो बहुत अच्छा लगा, मैं ब्रॉडकास्ट को एंड करने वाला हूँ और थैंक यू। मेरे को खाली एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी ये बताएं। रिक्वेस्ट ये है, ये प्रोफेट साहब की जिंदगी, ठीक है, वो जी, जी। बचपन से लेके एंड तक आप जी, उसकी मतलब हम उनके जिंदगी के ऊपर स्टडी करेंगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जैसे स्टडी किया जाता है, आप ठीक, ठीक। मतलब वैसे एक प्रोग्राम लेके आओ। ठीक है, मैंने आपने पहले भी रिक्वेस्ट की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और रसूल पर, दोनों को कंपेयर जरूर करेंगे और जल्द ही जी इंशाल्लाह कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और आपको हम ईमेल वगैरह करेंगे। आप अवेलेबल हो तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है? जी ठीक है, ठीक है, हम इसको ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वी रिव्यू व्हाट वी वांट टू रिव्यू। थैंक्स ऑल, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।